उपयोग किया जा रहा है एक विशेष तरह की संगीत और एक फिल्टर के तौर पर भी, कि अगर आप कुछ गलत पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत नोटिफाई हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही दृढ़ता से बढ़ावा देने की जरूरत है, इन्हीं को और बढ़ाया जा सकता है। इंटरनेट this internet has proved to be a double-edged sword. आप हमारे देश के भविष्य, समस्याएं आती हैं, हर समस्या का समाधान होता है। अगर नकारात्मक चीजों को लें तो समस्याएं बढ़ती हैं और सकारात्मक समस्या अपने आप सुलझ जाती है। आज सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा जगत के सामने। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको जिस तरह दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग संगीत नाटक अकादमी में हैं, जहां पे संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, नाटक का भी आयोजन किया गया था। हमारे साथ में अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर बिंदु जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी, जैसे उन्होंने अपने संबोधन में कहा था संयुक्त परिवार को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कहा था, तो हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप क्या जानना चाह रही हैं? मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम बड़ा सार्थक रहा। सबसे बड़ी बात अच्छी ये हुई कि इसमें विद्यार्थी भी थे, हमारी युवा पीढ़ी थी, अभिभावक भी थे और अध्यापक भी थे, और इन सब के बीच जो चर्चा हुई ये निश्चय ही बहुत दूर तक इसका प्रभाव जाएगा। और इस तरह की परिचर्चाएं एक दिन की नहीं, बल्कि जैसा कि ज्योति काला जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग, अंजलि अस्थाना ने भी कहा कि हम लोग कई बार इसको करेंगे इस तरह के आयोजन, और निश्चय ही स्कूलों में जाकर के, विश्वविद्यालयों में जाकर के कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ जगह छोटी लगी, लोग कम आए, और अगर हम खुले मंच पर करें तो उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। आगे इनकी गोष्ठी के लिए मैं ही सुझाव दूंगी कि इसको विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जा कर के करें, तो जहाँ पर हमारे विद्यार्थी उपस्थित हों। जैसे एक नाटक का भी आयोजन किया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? नाटक अच्छा है। एक जो आज की त्रासदी है, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों ने जो बैठे थे हमारे पास, उनकी टिप्पणी थी कि नकारात्मक थोड़ा था, तो उसमें थोड़ा सा एक, हमारे यहाँ सुखांत नाटक की परंपरा है, इसमें एक थोड़ा सा एक मन में अवसाद आता है। दर्शक चाहता है कि हैप्पी एंडिंग हो। हाँ, तो ये भारत की सुखांत की परंपरा इसलिए है कि नाटक देखने के बाद हम उल्लास से भरें, आशा से भरें, इस तरह की त्रासदी जो है न देखने को, क्योंकि इसका देर तक अवसाद मन में बना रहता है। लेकिन आज की स्थिति यही है, इसलिए यथार्थ के लिए ये नाटक खेला गया। सत्य है, देखा जाता है कि बच्चे डिप्रेशन में जाके ऐसे ही कदम उठाते हैं। में है, पाश्चात्य में सारे नाटक ट्रेजेडी हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा सब में ट्रेजेडी है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके सुधार किया जा सकता है कि त्रासदी दिखाने के बाद उसको फिर से पॉजिटिव, सकारात्मक की तरफ लाया जाए कुछ, जिससे जो है बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि सकारात्मक सोच को लेकर के हम चलेंगे तो आगे देश भी बदलेगा और युवा का भविष्य भी बदलेगा। तो हमारे साथ में अंजलि जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम, जो आपने आज का कार्यक्रम पूरा मंचन किया, तो कितना समय लग गया था इस कार्यक्रम का आयोजन करने में? हम लोगों ने नाटक की तैयारी तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे, स्क्रिप्ट लिखा, उसको कई बार करेक्ट किया, सही चीज़ें दर्शकों के सामने जा सकें, और हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई भी चीज़ हम दे पा रहे हैं तो हम इस संगोष्ठी के माध्यम से, अगर एक भी परिवार सुधर गया, एक भी बच्चे के मन में बात बैठ गई, तो मैं समझती हूँ कि आज की संगोष्ठी मेरे लिए सफल हो गई, हम लोगों के लिए। कई सारी संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है। साकार जागृति प्रवाह समिति की से मैं हूँ, और टैलेंट हट से मोनिका जी हैं, लखनऊ लिटरेरी क्लब से ज्योति काला जी हैं, बहुत सारे लोगों ने मिल करके। तो ऐसा लगता है कि अगर सब लोग मिल के संवेद प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं बात हमारी पहुंचेगी और कुछ ना कुछ निदान उसका जरूर निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ में विजय जी भी हैं, तो उनसे ही बात करेंगे, जो कि एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखा गया था जिसका उद्देश्य था संस्कृति को लेकर के आगे चलना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर? संस्कृति हमारी पहचान होती है, किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र की संस्कृति होती है,
जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को समाप्त कर दिया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसा कि अभी हमने बताया भी कि अन्य देशों में बेबीलोन, ग्रीक, रोम, मेसोपोटामिया, ये सभ्यताएं अपनी संस्कृतियों का पालन न करने के कारण समाप्त हो गई, परंतु हमारे भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति आज भी अपने मूल्यों को ऋषि गुरु परंपरा के आधार पर चलित है और उसी कारण से आज भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। विदेशों में हमारे देश का नाम हमारी संस्कृति के आधार पर लिया जाता है। मैं पिछले 3 वर्षों से ये कार्यक्रम स्कूलों में, महाविद्यालयों में, छोटे स्कूलों में, छोटी छोटी गोष्ठियों में जाके कर रहा हूँ। आज ये अवसर मिला, जागृतिक प्रवास समिति के द्वारा आयोजन किया गया। इस आयोजन में आकर के मुझे लगा कि हाँ, समाज में और भी लोग ऐसे हैं जो इस विषय पर चिंतित हैं और उस पर एक साकार कदम उठा रहे हैं। भविष्य में अगर ऐसे ही आयोजन होते रहें तो उन आयोजनों का हिस्सा बनने में मुझे और अथर्व इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान को काफ़ी प्रसन्नता होगी। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया की अपनी एक बहुत अहम भूमिका है। जैसा शुरुआत में हमारे जो ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण श्रुति और स्मृतियों पर आधारित थे, सुनकर लिखे जाते थे, सुनकर बोले जाते थे और उन्हीं के आधार पर परंपराएं चलती थी। परंतु जैसे जैसे समय का विकास होता गया, प्रकृति ने विकास किया। विकास के बाद में फिर वो कपड़ों पर, कागजों पर, पत्तों पर लिखे जाने लगे। सोशल मीडिया के आने से उसमें बहुत सरलता हुई, लेकिन उसका दुरुपयोग, इस पर सरकार को रेगुलेटरी बनानी चाहिए। बच्चों को जो मोबाइल दिए जा रहे हैं उस पर भी एक फिल्टर होना चाहिए कि इस तरह के कंटेंट ना परोसे जाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली जो संस्कृति है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हो रही है। जिस प्रकार एक सफ़ेद कपड़े पर एक छोटा सा दाग उसको पूरा गंदा कर देता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया में एक उठाया गया गलत कदम सारे बच्चों के चरित्र पर एक दाग लगा देता है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए और संयुक्त परिवार में रहने की परंपराओं का परिवहन करना चाहिए। अच्छी बात कही। तो हमारे साथ में जयंती शुक्ला जी भी है, तो उनसे ही बात करें, जो कि समाज सेविका हैं, समाज के ऐसे क्षेत्रों में कार्य करती रहती हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का जो विषय था इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से जितना दूर होते जाएंगे, मेरा मानना है कि हम उतना ही पिछड़ते जाएंगे। लोग कहते हैं आगे आने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। मेरा कहना है हमें पीछे लौटने की ज़रूरत है। हम कितने समृद्ध थे, हमारी संस्कृति कितनी उन्नत थी, इस विषय को हम मानते हुए हमें पीछे लौटना होगा और वापस उस वहीं पे पहुंचना होगा जहां पर हमारे समृद्ध परिवार थे, बाबा दादी चाचा चाची से भरपूर परिवार थे। उन परिवारों में बच्चे सीख भी जाते थे, खा पी लेते थे, सुसंस्कृत बच्चे होते थे और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा भी करते थे। जितना हम आगे बढ़ते गए, जो पाश्चात्य सभ्यता को हम स्वीकार करते गए, सिंगल पेरेंट बनते गए और आज ये हालत है कि पेरेंट्स बुढ़ापे में मरने को अकेले मजबूर हैं और बच्चे जो हैं वो विदेश में जाके माँ बाप को भूल रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ने और इतने ऊंचे सपने हम ही ने देखना सिखाया है। तो हमको ये सिखाने की ज़रूरत है कि सपना ऐसा देखें कि जिससे बच्चा भी संतुष्ट हो। बच्चा चाह के भी बाहर से नहीं आ सकता अगर आप परेशान हैं तो ये सिखाने की ज़रूरत है कि हमारी मान्यताएं क्या होनी चाहिए, हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए। हमें ये मानना है कि हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। वापस जो सारा बिगड़ गया है उसको वापस सुधारना है और अगर हम पीछे भी लौटे ना, वहाँ तक भी पहुँचे तो मुझे लगता है हम बहुत आगे निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं गीता सिंह, लखनऊ लिटरेसी क्लब की कोषाध्यक्ष। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा नाटक हुआ जो आज के ज्वलंत जो हमारे प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और यही टॉपिक भी था हमारा कि आज का ये मीडिया का दुष्प्रभाव आजकल के न्यू जनरेशन के ऊपर। और इस नाटक की निर्देशिका थी प्रोफेसर ज्योति काला मैम और लिखा था प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि अस्थाना ने। बच्चों का बहुत ही अच्छा कलाकारी दिखाई उसमें। और हमारे इस प्रोग्राम में आज बहुत महानुभाव आए हुए थे। सबसे पहले तो डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी, इसमें मनोचिकित्सक थे, अधिवक्ता थे, फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर भरत मिश्रा थे, लखनऊ दूरदर्शन की निदेशिका मैडम शर्मा थी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग थे और इस कॉलेज के बच्चे थे। बच्चों ने ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा इस परिचर्चा से।
अभिभावकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और इस प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये तो शुरुआत थी आज कि मीडिया का दुष्प्रभाव नई जनरेशन में, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे सामने हमारा भविष्य बैठा था और उसने बहुत कुछ सीखा होगा इस प्रोग्राम। आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय था और ख़ास तौर से एजुकेशन से संबंधित भी था कि हमारे बच्चों को ऐसा शिक्षित करना चाहिए कि समाज में वो रह करके अपने परिवार को भी अपना समझ सकें और एजुकेशन भी ऐसी हो कि वो अपने जीवन का भी अच्छे से सुधार करके भविष्य को अच्छा बना सके। और जैसा कार्यक्रम में इन्होंने दिखाया कि मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, मोबाइल से हम लोग सीखते भी हैं, मोबाइल और टैब सरकार भी बांट रही है क्योंकि उससे हमें बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, ये है कि बच्चों को गलत रास्ते नहीं जाने दें और गलत रास्ते तभी नहीं जाएंगे बच्चे जब उनको ज़मीन से अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। कोई भी अच्छा कार्यक्रम है, कोई भी अच्छा सामान है, उसको हमें सही ढंग से हम प्रयोग करेंगे तो उसका उपयोग अच्छा जाएगा। अगर हम गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो उसका इफेक्ट गलत जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरी है, हमारी आवश्यकता है और हमें सरकार को भी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में जैसा हम देखते हैं सस्ते सस्ते टीचर्स रख लिए जाते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब रहती है, बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं तो उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। जबकि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का विकास होता है, मानसिक विकास, उस समय वो स्टेज ऐसी होती है जिसमें उनका मानसिक विकास होता है। तो इस समय जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा देने वाली टीचर्स होनी चाहिए जिनको मनोविज्ञान का ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसी परिवार से आते हैं जिनके माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चा अकेला है, आया के साथ रह रहा है, ड्राइवर लेके आया, स्कूल छोड़ गया, घर गई, आया ने जो है खाना लगा दिया। बच्चे को प्यार चाहिए, अगर उसे प्यार नहीं मिलता है तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होता है और शारीरिक विकास भी नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन में बहुत अच्छा सुधार होना चाहिए और जो हम भाग रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की ओर, उस पाश्चात्य सभ्यता को हमें अपनाना बुरा नहीं है। अगर कुछ कहते नहीं सार गई ले तोता दे उड़ा है, अगर अच्छी चीज़ है तो हम ग्रहण कर लें। तो आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था डिजिटल इंडिया को लेकर के और साथ में सोशल मीडिया को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर। तो हमारे साथ में प्रोफेसर भारत मिश्रा जी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और जो आने वाली जनरेशन है तो उनके लिए क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। देखिए मैम, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में किए जाएंगे शायद उतना लोगों के जहन में ये बात जाएगी कि ये सिचुएशन अब ख़राब बद से बदतर होती चली गई है। और जहाँ तक मैंने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही थी कि हमें सरकारों को, सोशल मीडिया कंपनियों को, मोबाइल कंपनियों को दोष देते रहने से ये मामला सुलझेगा नहीं। ये मामला अगर सुलझेगा तो ये कि हम अपने बच्चों के अंदर ये विवेक पैदा कर पाएँ कि कैसे इससे बचा वो खुद बच सकते हैं, क्योंकि उनको कोई बचाने आएगा नहीं। और इस स्थिति के लिए ही मैं सबसे पहले पेरेंट्स को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों के अंदर ये विवेक पैदा करें कि वो सही और गलत को समझ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी कि जो टीचर्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत रूरल और ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ अशिक्षा के शिकार होते हैं, उस केस में जब वो बच्चा स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी, वही गार्जियनशिप वाली जिम्मेदारी जो उसके पेरेंट नहीं निभा पाए हैं वो निभानी पड़ेगी। और तब हम बच्चों को वो चीज़ दे पाएंगे, वो विवेक पैदा कर पाएंगे अपने क्लासरूम के अंदर जो उसको घर से नहीं मिला। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते हैं। विवेक की तो बात की, लेकिन एक छोटा शब्द होता है ज़रूरत और ज़रूरी। जैसे कि ज़रूरत कभी पूरी होती है, सांस बिना ज़िंदगी अधूरी होती है, तो सांस लेना हमारे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत तो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वैसे ही जो मोबाइल है, मोबाइल में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आप देखिए और जो सारी चीज़ें वो चीज़ नहीं देखिए। सीधी बात आपने, यही इसीलिए विवेक की ज़रूरत है कि मोबाइल में आएगा तो सब, लेकिन हमें ये फिल्टर अपने अंदर लगाना है कि हमें क्या देखना है
और हमें अपने बच्चों को ये इसके लिए तैयार रखना है, वो ये समझ पाएँ कि ये देखना है और ये नहीं देखना है। तो इसलिए मोबाइल की ज़रूरत है, वो रहेगा, जितने गैजेट्स हैं उनकी ज़रूरत है वो रहेंगी, इसी तरह सोशल मीडिया भी रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हमेशा के लिए ख़राब होता है, बट इनका जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं और हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम उसके शिकार कैसे बनते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ये विवेक पैदा किया जाए। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दे रहा हूँ कि हमारा जो विवेक है वो पैदा हो और उसके लिए एफर्ट किए जाए। तो आज बहुत सुंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ में ज्योति कला प्रोफेसर ज्योति कला मैम जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगी और इस कार्यक्रम को की रूपरेखा तैयार करने में उन्हें कितना वक्त लगा। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आज का हमारा कार्यक्रम था संस्कृति और सोशल मीडिया को लेकर। यूँ तो हम मानते हैं कि सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन गैदर करने में और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हों, नई नई जानकारियाँ हों, वो सब हमें उपलब्ध होती हैं। पर साथ ही जो जाने अनजाने कुछ ऐसे कंटेंट भी मीडिया में आ रहे हैं जो कि हमारे भावी पीढ़ी के लिए सूटेबल नहीं है, जिनको हम आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि मोबाइल हर हाथ में है, नेटवर्क हर किसी को उपलब्ध है और जो कुछ भी सामग्री आ रही है वो सबको उपलब्ध है। छोटे बच्चे, ग्रोइंग एज के बच्चे जिनमें अभी इतना बुद्धि और विवेक विकसित नहीं है, वो इन कंटेंट को देख रहे हैं, इनका इनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। और चिंता का विषय ये है कि जो उनके लिए सूटेबल नहीं है उस पर रोक कौन लगाएगा। इसलिए जन जागरण में इस बिंदु को लेकर, इस समस्या को लेकर जागृति आए, इसके लिए हमने कई विशेषज्ञों को बुलाया, हमने कई स्टूडेंट्स पे सर्वे भी किया और उनसे तरह तरह के सवाल पूछे कि वो क्यों ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, क्यों प्रेरित हो रहे हैं। और सर्वे के द्वारा हमने पाया कि कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वो मॉडर्न होना, आधुनिक होना, ये समझ रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। बहुत बार पीयर प्रेशर, यानी कि सब देख रहे हैं और हमें भी देखना है। हमने मनोविशेषज्ञ को भी बुलाया और उन्होंने बताया कि इस तरह के कंटेंट जो लोग देख रहे हैं उनमें किस तरह की विकृतियां आ रही हैं। जो अपनी आयु से पहले ही जो बच्चे वयस्क हो जा रहे हैं, मैच्योर हो जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे भी हम इसी तरह के जो अवांछित आपकी सामग्री है, एक वो समस्या है जो कि धीरे धीरे बड़ी गहरी हमारे अंदर बैठ रही है और बच्चों को अभी इतना विवेक नहीं है। ये एक हमारी संस्कृति पे और भावी पीढ़ी पर बहुत ही घातक प्रभाव डालने वाली वस्तु है और इससे हमें निजात पाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, इसी को पता लगाने के लिए, सबके सामने लाने के लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया, डिजिटल डेथ, जिसमें बताया कि एक अबोध बालक जिसका एक्सपोजर हो रहा है इस तरह के सामग्री से, उसके साथ के बच्चे भी कैसे इन चीज़ों में लिप्त हो चुके हैं और आपस में ही किस तरह की विषमताएं, कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं और जिसकी परिणति या जिसका अंत बहुत ही दुखद होता है। वो बच्चा अपने आप को इन नई परिस्थितियों में खड़ा नहीं कर पाता और एक अपने जीवन की ही लीला समाप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये दिखाने का प्रयास किया कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस तरह के कंटेंट हमारी भावी पीढ़ी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः सबसे अनुरोध भी है, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि इस गंभीर समस्या पे अवश्य ध्यान दें। और हम लोगों ने अब ये प्रण किया है कि हम समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, विशेषज्ञों को बुलाते रहेंगे। हमारे विशेषज्ञ ने ये भी बताया कि कौन कौन सी धाराएँ हैं, कैसी कैसी सजाएँ हो सकती हैं। तो इस जन जागरण का कार्यक्रम अब निरंतर चलता रहेगा, यही हमारा प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोनिका गुप्ता, टैलेंट हट फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा। मैं बस ये ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन बस सभी संस्थाओं के साथ मिल कर के इस मुहिम में सबके साथ में चलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और नए कई तरह के कार्यक्रमों में आगे भी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
और ज़्यादा टैलेंट हट आपका जो है संस्था का नाम है, तो नए नए टैलेंट को आप आगे लेकर के आना चाहती हैं? जी बिल्कुल, कई संस्थाओं के साथ मिल कर के भी और अकेले भी हमारा प्रोग्राम होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि हर बच्चों में टैलेंट होता है, उनके टैलेंट को बाहर निकालना। जो कुछ बच्चे डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, तो उन बच्चों को मतलब उनके टैलेंट को बाहर निकालना है। और इस पे हमारी संस्था आगे निरंतर कार्य कर रही है और बहुत सारे कार्यक्रम भी करवा रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम निरंतर कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में नई पीढ़ियों को कुछ अच्छा दे पाएँ, अच्छे संदेश दे पाएँ। जी, तो आज हम लोग आए थे नाटक अकादमी में आए थे, जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक संगोष्ठी हुई थी, राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, जो कि सोशल मीडिया को लेकर के और संस्कृति को लेकर। तो यहाँ पे अपना एक साथ कई संस्थाओं ने मिल करके अपने यहाँ पे कार्यक्रम का जो आयोजन किया, उन्होंने बताया किस तरीके से सोशल मीडिया का हम यूज़ भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर सकते हैं, और सोशल मीडिया किस तरीके से आजकल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है और उसका अच्छा सा उपयोग करा जा सकता है। जहाँ पर प्रोफेसर भारत मिश्रा जी ने बताया कि लोगों में, बच्चों में जो है विवेक को जो है जागरूक करना चाहिए। तो यहाँ से आए हुए लोगों से हमने बात करी जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जारी लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत